नमस्कार दोस्तों, मैं चरणजीत सिंह राजस्थान अनूपगढ़ से और आज के सेशन में स्टेनोग्राफर भर्ती जो है आरएसएम एसएसबी बोर्ड उसके स्किल टेस्ट के बारे में मैं आपसे कुछ चर्चा करूंगा। जो मैंने पिछला वीडियो डाला था कट ऑफ वाला और उससे पहले वाला वीडियो डाला था स्टेनोग्राफर के संबंध में, उस पर बड़े कमेंट आ रहे हैं कि सर हम स्टेनो की तैयारी करें नहीं करें। मैं रीट का स्टूडेंट हूँ, मैं आरएस का स्टूडेंट हूँ और मेरा रिटर्न में बड़ा अच्छे स्कोर हो रहा है। जो आपने कट ऑफ बताई है या अन्य जो दूसरे चैनल्स जो कट ऑफ बता रहे हैं उस कट ऑफ के अंदर मैं सेफ जोन में हूँ और बड़ा अच्छा मैं स्कोर कर रहा हूँ। मेरा 101% जो है रिटर्न क्लियर हो जाएगा। तो मुझे स्टेनो की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे स्टेनो का एस भी नहीं आता, मैं स्टेनो में बिल्कुल जीरो हूँ। ठीक है, लेकिन मैं आरएस का स्टूडेंट हूँ। अब जो कल कैलेंडर आया है आरएसएम एसएसबी बोर्ड का, जिसमें जो डेट्स आई हैं स्किल टेस्ट के लिए, आप सभी ने देख ही लिया होगा। 18 मार्च से 22 मार्च के बीच में जो डेट आई हैं आपकी, 18 मार्च 2025 से 22 मार्च 2025, ये आपकी स्किल टेस्ट की डेट्स हैं। तकरीबन आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 16 अक्टूबर है और तकरीबन जो इसमें समय है वो 5 महीने का समय है, पूरा पूरा 5 महीने का समय। अब इन 5 महीने के समय में क्या स्टेनो सीखी जा सकती है? स्टेनो का जो स्किल टेस्ट है उसे पास किया जा सकता है? मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको स्टेनो बिल्कुल नहीं आती, जो स्टेनो में जीरो है। तो 5 महीने के समय में स्टेनो नहीं सीखी जा सकती। आप स्टेनो का स्किल नहीं पास कर पाएंगे। आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप आरएस में रहिए। स्टेनो में अगर जाएंगे या आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट का एग्जाम भी है जनवरी के अंदर, दूसरे पखवाड़े में। आपने अभी समाचार अखबारों में मीडिया पे देखा होगा, रीट का एग्जाम है जनवरी के दूसरे पखवाड़े में। आरएस का एग्जाम है और जो दूसरे एग्जाम है, मान लीजिए आप सीईटी ग्रेजुएशन लेवल या +2 लेवल की किसी भी भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपका जो अच्छा स्कोर कर लिया आपने रिटन टेस्ट में, और इन 5 आप कह रहे हो मैं जीरो हूं और आप स्टेनो में अगर एंटर करने की कोशिश कर रहे हो तो आप स्टेनो में तो एंटर कर जाओगे, लेकिन वो दूसरे टेस्ट से रह जाओगे और स्टेनो का स्किल में तो आपका बिल्कुल चांस नहीं है, क्योंकि इन 5 महीने के समय जो है वो स्टेनो के लिए बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, 1000 में से कोई एक स्टूडेंट ऐसा निकलेगा, लेकिन 100% सभी स्टूडेंट, 50%, 40% भी नहीं, सिर्फ 1000 में से एक बंदा तो ऐसा होगा जो ये क्लियर कर पाएगा। वो 12, 13, 15, 16 घंटे, 24 घंटे में से सिर्फ इसी में लगाएगा तब जाके, क्योंकि 5 महीने का समय बहुत कम है। स्टेनो के बेसिक्स सीखने में तकरीबन 1.5 से 2 माह का समय लग जाएगा। 1.5 से 2 माह बेसिक्स में। ठीक है, 1.5 से 2 माह आपको बेसिक्स में लग जाएंगे। उसके बाद 3 महीने में, उसके बाद कैसे करोगे? 1.5-2 माह लग जाएंगे। आपकी 50 की स्पीड होगी मान लो, ठीक है, 50 की स्पीड होगी। फिर उसके बाद 50 से 60 की स्पीड करोगे आप, ठीक है, 60 से 70, ठीक है, इसी तरह। क्योंकि 50 की स्पीड तक तो चलो आप इन 2 महीनों में पहुंच जाओगे, लेकिन 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, ठीक है, 80 से 100 तक का जो सफर होगा ना, वो बड़ा धीरे धीरे गुजरेगा। ठीक है, जब भी तो जो स्टेनो में पिछले 1-1 साल से लगे हुए हैं, 1.5-1.5, 2-2 साल से लगे हुए हैं, उनकी नहीं स्पीड बैठ रही है 110 प्लस, उनकी स्पीड नहीं आ रही। ऐसे बहुत से स्टूडेंट को मैं जानता हूं जो स्टेनो में 2-2 साल से स्टेनो में लगे हुए हैं और डेली 8-8 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी स्पीड 110 प्लस स्पीड नहीं आ रही, जिसमें एरर ना हो। क्योंकि स्टेनो सीखना ही नहीं है, स्टेनो के एरर भी दूर करने हैं। आपने भी आरएसएम एसएसबी बोर्ड की जो विज्ञप्ति देखी है, उसके अनुसार अगर आप जनरल के हैं, ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं, और अगर आप 20% से अधिक एरर करते हैं, 20% से अधिक एरर, तो आप बाहर हो, आपको स्टेनो स्किल से बाहर कर दिया जाएगा। वो बात है ना कि कॉपी भी चेक नहीं होगी, वो बात है कि आपको 20% अगर एरर है तो आपको स्टेनो से बाहर हुआ। और वहीं एससी, एसटी या अन्य रिजर्व कैटेगरी है इनके अलावा, उसका 25% है। ठीक है, 25% से अधिक एरर हो गए तो आप बाहर हो। 10 मिनट का समय मिलेगा, 100 वर्ड प्रति मिनट स्पीड होगी,
टोटल आपको 1000 वर्ड लिखवाए जाएंगे। उन 1000 वर्डों के अंदर आपके 800 शब्द हैं वो सही होने चाहिए, ये सही होने चाहिए। आप 200 शब्दों की गलतियां कर सकते हो, ठीक है, 200 शब्दों की गलतियां कर सकते हो 20%। 800 शब्द आपके सही होने चाहिए। वहीं आपके SC/ST में हो तो 750 शब्द आपके सही होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो और आपको स्टेनो का S भी नहीं आता तो आप स्टेनो में मत घुसिए। स्टेनो आप नहीं कर पाओगे 5 महीने के समय में। मैं बता रहा हूँ 1000 में से एक स्टूडेंट ही निकलता है। आप RS की तैयारी कर रहे हो, CET ग्रेजुएशन लेवल या CET सेकेंडरी लेवल, जो उन भर्तियों की आप तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप CET में इसमें स्किल टेस्ट में अगर आप 5 महीने का समय लगा दोगे तो जो CET लेवल की भर्तियां हैं वो आपकी खराब हो जाएंगी। समय खराब होने की वजह से उन भर्तियों में भी आपका स्कोर डाउन हो जाएगा, स्टेनो तो आपका रह ही जाएगा। तो आप अगर इन 5 महीनों का आप समय वहीं लगाइए जहां आप अच्छा कर सकते हैं। स्टेनो में घुसने की जरूरत नहीं है। हाँ, स्टेनो में वो जरूर घुस जाए जिसको बेसिक्स क्लियर है, जिसके बेसिक क्लियर है, जिसको बेसिक आता है, वो स्टेनो में घुसे और अपनी स्पीड बढ़ाए, ठीक है। वो स्टेनो की अपनी स्किल टेस्ट करने लग जाए जिसका बेसिक क्लियर है। या जो वो स्टूडेंट जो पहले से स्टेनो कर रहे हैं, जो पहले से स्टेनो कर रहे हैं, 1-1.5 साल हो गया वो स्टेनो में लगे हुए हैं, तो उनको तो स्टेनो में ही जाना है, तो वो तो स्टेनो का स्किल ही करेंगे। वो दूसरी भर्ती में ना जाएं, वो अपना स्टेनो का ही देखें। और जिनका बेसिक क्लियर है वो अपनी स्पीड बढ़ाने में जोर दें। देखो स्टेनो का ओनली स्टेनो के अंदर अकेला स्टेनो ही नहीं रह जाता, आपको अपनी हिंदी भी अच्छी करनी होती है, ठीक है। हिंदी भी अच्छी करनी होती है। जैसे अब मान लीजिए मैं आपको ये बताता हूँ, ये लिखा मैंने परीक्षा, ठीक है, और ये लिखा मैंने परीक्षा। इसमें जो रह के ऊपर मैंने मात्रा लगाई है, एक मात्रा सही है, एक मात्रा गलत है, ठीक है। अब आपको जब डिक्टेशन बोली गई, ठीक है, सुनाई गई और आपने उसको नोट डाउन कर लिया, उसके बाद आप टाइपिंग कर रहे हो। टाइपिंग कर रहे हो तो आपने मान लो ये शब्द है परीक्षा, आपने परीक्षा लिखा वहां पे और उसकी मात्रा गलत लगा दी, ठीक है, तो ये आपका एरर हो गया। तो स्टेनो का मतलब अकेला ये नहीं है कि आपको स्टेनो सीखनी है, स्टेनो के साथ साथ आपको अपनी हिंदी शुद्ध करनी है, आपको आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ानी है, ठीक है। अब मात्रा यहां भी गलत हो सकती है। देखो मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अब आपको टाइपिंग स्पीड बढ़ानी है, 40+ आपको टाइपिंग स्पीड करनी है। और हिंदी का फॉन्ट होता है कृतिदेव, कृतिदेव फॉन्ट के अंदर आप स्पीड करो अपनी 40+, 40-50+ अपनी स्पीड लेके जाओ और MS वर्ड के अंदर अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो आपको स्टेनो का स्किल टेस्ट उनको बिल्कुल नहीं करना। अब कोई रीट की तैयारी कर रहा है या RS की तैयारी कर रहा है, आप अपनी तैयारी में रहो। अगर आपका अच्छा स्कोर कर रहा है, मान लो आपने रिटर्न में अच्छा स्कोर किया है, आप सेफ स्कोर में हो, तो ठीक बात है। लेकिन आप अगर स्टेनो में जाओगे तो आप अपनी जो दूसरी भर्ती, जिस भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, उस भर्ती में भी रह जाओगे। स्टेनो में वही रहे जिसका बेसिक क्लियर है, बेसिक क्लियर है वो अपनी स्पीड बढ़ाने में और हिंदी को शुद्ध करने में, ठीक है। और जो पिछले 1-1.5 साल से स्टेनो में ही लगे हुए हैं, उनको तो स्टेनो ही करनी है, उनको दूसरी भर्ती में नहीं जाना। वो अपने स्टेनो का करें, अपनी स्पीड बढ़ाएं, अपना डेली की प्रैक्टिस बढ़ाएं। जहां वो 3-4-5 घंटे कर रहे थे वो डेली 8-10 घंटे पे लेके जाएं, अपनी प्रैक्टिस करें, हिंदी टाइपिंग करें, कृतिदेव फॉन्ट में करें। और एक अलग से मैं इसका वीडियो ले आऊंगा, ये वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो रहा है, अलग से मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह आप अपनी जो तैयारी है, जो स्टेनोग्राफर हैं उनके लिए, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए था जो स्टेनोग्राफर नहीं है, वो सिर्फ स्टेनो पर अच्छा स्कोर करने की वजह से जब स्टेनो में आना चाहते हैं, तो आप रिटर्न में अच्छा स्कोर को सोच के अगर स्टेनो में आओगे तो स्टेनो से तो आप रह ही जाओगे, ये तो पक्का 100% है। लेकिन जो दूसरी भर्तियां आप उनसे भी रह जाओगे, क्योंकि 5 महीने का एक समय जब खराब होता है ना, क्योंकि अब आप जब घुसोगे स्टेनो के अंदर तो आपको डेली के 7-8-10 घंटे उसमें लगाने पड़ेंगे। तो दूसरी भर्तियों को आप बिल्कुल समय नहीं दे पाओगे, और समय नहीं दे पाओगे तो जिससे आपकी वो दूसरी भर्ती है वो भी आपकी उसकी परीक्षा भी है वो भी खराब हो जाएगी। तो मेरा आप सभी के लिए यही राय है, अगर आप फ्रेशर हो, स्टेनो का S भी नहीं आता, तो स्टेनो में मत घुसिए। स्टेनो में वही घुसे जिसका बेसिक क्लियर है, 50-60 की उसकी स्पीड है, वो अपनी स्पीड बढ़ाए। और जिसकी पहले से स्पीड अच्छी है, 1-1.5 साल से स्टेनो में लगा हुआ है, तो वो ही स्टेनो में रहे। क्योंकि जो दूसरा अगर आप जाओगे, देखो मेरा ये मोटिव नहीं है कि मैं कोई
कंपटीशन, अब कई लोग ये कमेंट करेंगे सर हम तो 5 महीने में क्लियर कर लोगे, आप गलत राय दे रहे हो, आप तो कम ऐसे सोच रहे हो। देखो जी, मेरा तो ना तो मैं स्टेनो की कोचिंग करवाऊं, ठीक है, ना मेरा स्टेनो का ऐसा कोई एजेंडा है। मैं तो आपको इस चैनल पे सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आपसे उपलब्ध करवाता हूँ, और आप जो कमेंट करते हो उसका रिप्लाई देने की जो पर्पज से मैं आपको ये वीडियो उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो मेरा कोई ऐसा एजेंडा नहीं है, लेकिन मैं आपको सही राय दे रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो आप करो, आप सोचो अपने मन की, ठीक है। स्टेनो में आप मत घुसिए, क्योंकि एक नाव पे जब 2 नाव पे एक आदमी सवार होता है ना, तो गिर जाता है वो, ठीक है। मेरा मानना यही है, आप स्टेनो में मत जाइए। अगर आप फ्रेशर हैं तो हाँ, बेसिक क्लियर रहें, और आपकी स्टेनो में 1-1.5 साल से लगे हुए हैं, तो आप स्टेनो में रहिए और अपनी प्रैक्टिस अच्छी करिए, ठीक है। वैसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल पे लाता रहता हूँ। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से संबंधित अगर अन्य कोई कमेंट है, प्रश्न है, तो आप जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।